आचार्य देव की जय। जो समय सार परमागम ग्रंथारिराज की जय हो जय हो जय हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं वन्दित सर्वसिद्धे द्रोणचरणोऽमङ्गलिं पत्ते ओच्छामि समय पावडो विणयो सुत केवली मणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। समय सार ग्रंथ की गाथा 113 से 115 पर्यंत का विषय अपना चल रहा है। टीका कल हमने पढ़ी थी। जीव और प्रत्यय में एकत्व नहीं है, इस बात को इन 3 गाथाओं में सिद्ध किया है। पहले अपन ये तीनों गाथाएं एक बार ग्रंथ से ही पढ़ते हैं, फिर जयसेनाचार्य की टीका में जो विशिष्ट भाव है उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। जह जीवस्य अनन्नव भोगो को वितः जदि अनन्नो जीवस्सा जीवस्य या एवमनन्नत्तमावण्णम् एवमिह जोदु जीवो सोचेव दुर्नियमदोतः जीवो अयमेयत्ते दोषो पच्चैणो कम्म कम्माणम् अहदे अन्नो को हो अन्नुव ओगप्पगो हवदि चेदा जह को हो तह पच्चय कम्ममणो कम्ममवि अन्नम। अनुवाद इसके नीचे पढ़ते हैं। उपयोग ज्यों ही अनन्य जीव का क्रोध त्यों ही जीव का दोष आए जीव त्यों ही अजीव के तत्व का यों जगत में जो जीव वे निश्चय हुए नौ कर्म प्रत्यय कर्म के एकत्व में भी दोष जो क्रोध यों है अन्य जीव प्रयोग आत्मक अन्य है तो क्रोधवत नो कर्म प्रत्यय कर्म भी। कुल मिलाकर संक्षेप में बात तो इतनी सी है कि कर्म और नौ कर्म
भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जब भाव कर्म ही भिन्न है तो कर्म और नौ कर्म भिन्न क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाव कर्म तो किसी अपेक्षा से जीव रूप ही कहे जाते हैं, बल्कि अशुद्ध जीव ऐसा कहने में आता है भाव कर्मों को, राग द्वेष को। लेकिन द्रव्य कर्म और नौ कर्म तो बिल्कुल साक्षात पुद्गल हैं। साक्षात भले वो हमें नहीं होता हो, लेकिन आगम में ये प्रसिद्ध है, केवली भगवान के द्वारा जाना हुआ है, कहा हुआ है, और हम कर्णानुयोग आदि से ये पढ़ते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाती है कि द्रव्य कर्मों की रचना कैसे होती है। स्पर्धक से वर्ग बने, वर्ग से वर्गणा बनी, है ना। और वे स्पर्धक भी पुद्गल हैं, वर्ग भी पुद्गल हैं और वर्गणा भी पुद्गल हैं, और इन्हीं से कर्म और नौ कर्म की रचना होती है। तो इसलिए वे भी पुद्गल होने से मेरे से भिन्न ही होंगे। बल्कि भाव कर्म तो अन्य कह दो, लेकिन द्रव्य कर्म और नौ कर्म को तो पृथक कहना पड़ेगा। कल हमने अन्य और पृथक का अंतर देखा था कि जहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा क्षेत्र भेद ही हो तो उसे कह देते हैं पृथक, है ना। यदि हम देखें तो राग में वैसा क्षेत्र भेद नहीं दिखाई देगा जैसा कि कर्म और नौ कर्म में है। लेकिन जब राग ही मेरे स्वरूप से अन्य है, और उसके पीछे तर्क ये दिया कि उपयोग से मेरी जैसी अनन्यता है वैसी मेरी क्रोध से अनन्यता नहीं है। मेरा उपयोग के साथ संबंध सर्वकालों में और सर्व क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन राग के साथ, क्रोध आदि भावों के साथ मेरा संबंध सर्वकाल में और सर्व क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, इत्यादि यहाँ पर ये बात की है। अब अपन यहाँ पढ़ते हैं जयचंद जी छावड़ा। हाँ, भावार्थ भी इसी से पढ़ लेते हैं, है ना। और फिर जयसेनाचार्य की टीका में जो प्रश्नोत्तर आते हैं निश्चय व्यवहार की संधि को बताते हुए, वो भी अपन यहाँ देखेंगे। देखिए, इन गाथाओं और उनकी टीका का भाव जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में अति संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मिथ्यात्व आदि आश्रव तो जड़ स्वभाव है और जीव चैतन्य स्वभाव है। कल ऐसा प्रश्न हुआ था कि प्रत्यय को आश्रव कह सकते हैं या नहीं, बताइए, कह सकते हैं कि नहीं? आश्रव को प्रत्यय कहें, प्रत्यय को आश्रव कहें, कह सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। इस पूरे अधिकार की शुरुआत जब हुई थी तब हम आश्रव से भेद ज्ञान कर रहे थे, और उसी आश्रव को अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा और डिकोड करते करते उसे प्रत्यय तक लेकर आए। प्रत्यय मतलब क्या? कर्म के हेतु, है ना, या कर्म के कर्ता। हेतु कह लो या कर्म के कर्ता कह लो। यहाँ पर चूंकि कर्ता कर्म की शैली में बात है तो हम उसे कर्ता कहेंगे, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में उसे हेतु कहेंगे। हेतु यानी होता है कारण, समझ में है ना। जैसे इस कार्य का हेतु क्या है या इस कार्य का कारण क्या है, तो जब कारण के साथ हेतु देखते हैं तो वो कहलाता है कारण कार्य संबंध, और जब कर्म के साथ कर्ता देखते हैं तो वो कहलाता है कर्ता कर्म संबंध, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप प्रत्यय को कारण मानते हो तो बंध कार्य कहलाता है, और जब प्रत्यय को कर्ता मानते हो तो बंध कर्म कहलाता है। एक कर्मवाच्य है और एक कर्तृवाच्य है, एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस है। इतना सा फर्क है, कहने के तरीकों में अंतर है। मिथ्यात्वादी आश्रव तो जड़ स्वभाव है और जीव चैतन्य स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाएं तो भिन्न द्रव्यों के लोप होने का महादोष आता है। न्याय की शैली में ऐसे ही चर्चा होती है, तुम्हारी मान्यता में क्या दोष है, हम यदि वो दोष दिखा देंगे तो तुम्हारी मान्यता निराधार साबित हो जाएगी। तो अज्ञानी की मान्यता ये थी, क्या थी, कि कर्म का करने वाला जीव है ना, कर्म का कर्ता जीव है, बंध का कर्ता जीव है। तो कहते हैं ऐसा यदि मानोगे तो जीव के अजीव होने का प्रसंग आएगा, अजीव के जीव होने का प्रसंग आएगा, और यदि ऐसा किया तो एक द्रव्य का लोप ही हो जाएगा। तो अकेले एक द्रव्य का लोप थोड़ी होगा, पूरे विश्व के ही लोप हो जाने का महादोष आता है। इसलिए निश्चय न्याय का यह सिद्धांत है कि आश्रव और आत्मा में एकत्व नहीं है। अब दोनों ही आश्रव हैं, भावाश्रव भी और द्रव्य आश्रव भी। द्रव्य आश्रव अजीव की पर्याय है और भाव आश्रव जीव की पर्याय है ना। कल आप प्रश्न कर रहे थे कि इस पूरे प्रसंग से हमने क्या समझा, क्या सीखा।
वास्तव में तो जीव अजीव तत्व की भूल ही बाहर निकल रही है ना। तो मूल भूल तो यही होती है 7 तत्वों में, जीव और अजीव की ही भूल। जब आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ोगे तो टोडरमल जी बताते हैं, उन्होंने खुद ने एक प्रश्न खड़ा किया और यही का यही हिस्सा उठाकर वीतराग विज्ञान के 7 तत्व वाले पाठ में भी डाला है। प्रश्न क्या है कि जब जीव और अजीव 2 ही तत्व हैं तो आप 7 तत्वों का कथन क्यों करते हो, ऐसा प्रश्न है। 2 ही तो मूल तत्व है ना, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। इन 5 तत्वों में जीव और अजीव की ही समझ लो नाच रहे हैं। जीव और अजीव तत्व ही अलग अलग विवक्षाओं से देखने में आते हैं। जैसे द्रव्य आश्रव अजीव है, भाव आश्रव जीव है, द्रव्य बंध अजीव है, भावबंध जीव है। कौन सा जीव है? अशुद्ध उपादान, अशुद्ध निश्चय वाला। संबर और निर्जरा जीव है, भाव संबर और भाव निर्जरा जीव है, द्रव्य संबर और द्रव्य निर्जरा अजीव है। भाव संबर और भाव निर्जरा कैसे जीव है कि एक देश शुद्ध पर्यायें जो होती हैं उनके साथ जब हम वस्तु को अभेद स्थापित कर देते हैं तो वो क्या कहलाने लगती हैं? वो जीव ही कहने में आती है। एक देश शुद्ध उपादान है। आज संबर और निर्जरा क्या है? एक देश शुद्ध उपादान। और आश्रव और बंध क्या है? अशुद्ध उपादान। और जब उपादान की बात हो रही हो ना तब दूसरा द्रव्य नहीं लगाया जाता, एक ही द्रव्य में उपादान होता है। और मोक्ष जो है वो पूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो पूर्ण शुद्ध उपादान, उसका नाम क्या हो गया? मोक्ष। अब ये देखो 2 मोक्ष, 2 शुद्धताएं आती हैं। एक तो होती है प्रकट करने वाली शुद्धता और एक होती है शाश्वत शुद्धता, है ना। ये नियम सार का विषय हो जाता है, नियम सार में ऐसे समझाया है। तो प्रकट करने वाली शुद्धता का नाम है मोक्ष पर्याय, और जो प्रकट होने वाली जो शुद्धता है उसे ही बोलते हैं कार्य शुद्ध पर्याय। क्या बोलते हैं? जो प्रकट हुई ना, जैसे प्रकट, लेकिन जो प्रकट होने वाली शुद्धता है वो किसी शुद्धता में से ही तो बाहर आएगी। यदि कोई चीज एकदम अशुद्ध हो, जैसे कोयले को घिसकर हम कब स्फटिक बना सकते हैं? ऐसा हो सकता है? यदि उसमें होगा तो ही तो बनेगा। जैसे कि किट्ट कालीमा में पड़ा हुआ जो पत्थर है, पाषाण है, स्वर्ण पाषाण है, वो स्वर्णत्व रूप से प्रकट हो गया, तो उसमें जो सोने की शुद्धता प्रकट हुई वो पहले से विद्यमान थी? वो किट्ट कालीमा की अवस्था में भी थी या बाद में कहीं से आ गई? पहले से ही थी ना। तो जिसके अवलंबन से वो आई है वो कहलाती है शाश्वत शुद्धता, और वो शाश्वत शुद्धता को ही बोलते हैं कारण शुद्ध। तो नियम सार में 2 भेद किए, एक होती है कारण शुद्ध पर्याय और एक होती है कार्य शुद्ध पर्याय। तो मोक्ष तो हो गया जीव की प्रगट शुद्ध पर्याय रूप उपादान, है ना। अब उपादान क्यों है? क्योंकि वो प्रकट हुआ है ना, अपने समय में प्रकट हुआ है, लेकिन उसमें एक त्रिकाली उपादान भी पड़ा हुआ है। तो जो त्रिकाली उपादान है उसे कह लो यहाँ पर कारण, और जो प्रकट हुआ है, जो शुद्धता प्रकट हुई है, वो कहलाएगा कार्य। तो ऐसे कारण में से ही कार्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन कुल मिलाकर तत्व कितने हुए? ये जो 5 हमने विशेष किए इनमें भी तत्व कितने हुए? 2 ही तो हुए, एक जीव है और एक अजीव, 2 ही तत्व हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न किया कि जब 2 तत्व हैं तो आपने 7 भेद क्यों कर दिए? कहते हैं भाई हमने यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रयोजन जानकर ये कथन किया है। यदि आपको विकार का पता नहीं होगा तो विकार को दूर कैसे करोगे? तो इसीलिए हमने जीव और अजीव के परस्पर संयोग से होने वाले विकार का आपको ज्ञान कराया, और परस्पर संयोग से होने वाले विकार को ही बोलते हैं आश्रव और बंध। और जब वो विकार को जानकर जब हम भेद ज्ञान कर लेते हैं तो वो भेद ज्ञान होने के बाद जो आपने उसमें प्रज्ञा छेनी से एक विभाग स्थापित कर लिया कि ये परद्रव्य है और ये स्वाद्रव्य है, तो वहीं से कर्मों का आश्रव और कर्मों का बंध रुकता है। तो आना रुक जाना वही कहलाता है संबर, और पहले से जो कर्म बंध हो चुका है उसको बाहर निकालना वो क्या कहलाता है? निर्जरा। इसमें वास्तव में तो जीव की अपनी जो विज्ञान घन स्वभाव के कारण जो वो वीतराग रूप परिणत होता है वो तो है भाव संबर, लेकिन जो विज्ञान घन स्वभाव होने से आश्रव निकलते जाते हैं या आश्रव का आना रुक जाता है वो क्या कहलाता है?
द्रव्य संबर, मतलब कर्मों का आना रुक जाता है। अब ये देखो भाव दो भेद किए ना, भाव संबर और भाव द्रव्य संबर। जैसे देखो हमने वो लाइन पढ़ी थी, जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। ये दोनों बातें हो गई इसमें। इसमें भाव निर्जरा भी है और द्रव्य निर्जरा भी है। भाव निर्जरा क्या है? विज्ञान घन होता जाना, इसका नाम तो क्या हो गया? भाव निर्जरा। और कर्मों का रुक जाना अथवा निकलते जाना, निवृत्त होते जाना, तो जो निवृत्त होते जाने का नाम क्या हो गया? वो हो गया द्रव्य निर्जरा। तो ये काम दोनों एक साथ हुए कि अलग अलग हुए? लेकिन एक साथ होने वाली चीज़ों को हम दो अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। जब आप कर्मों के निकलने को देख रहे हो, कर्म की तरफ से देख रहे हो, तो क्या कहलाएगा? द्रव्य निर्जरा। और जब जीव की तरफ से देख रहे हो तो क्या कहलाएगा? वो भाव निर्जरा। तो ऐसे दो ही तत्व सात तत्व हो जाते हैं। वास्तव में तो दो ही तत्व संबंधी भूल है, जीव तत्व संबंधी और आगे भी अधिकार चलेगा संबर अधिकार। लेकिन संबर अधिकार में भी क्या सिखाएंगे हमको? जो अभी सिखा रहे हैं क्या है? उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में। तो क्रोधादि कहाँ है? तो कहते हैं क्रोधादि क्रोधादि में। तो अभी भी तो यही सिखा रहे हैं ना कि उपयोग क्रोध रूप नहीं है और क्रोध उपयोग रूप नहीं है। क्रोध जीव से अन्य है और उपयोग जीव से अनन्य है। तो इसी बात को एक्सटेंड करके कहाँ लेकर जाएंगे? तो इसलिए यदि ये प्रश्न खड़ा होता है ना कि प्रत्यय में और आश्रव में कोई अंतर है कि नहीं, तो नहीं है अंतर, क्योंकि बंध का हेतु आश्रव। यदि ये कहो तो कोई दिक्कत है? पहले कर्म आएंगे तभी तो बंधेंगे। तो बंधने का कारण कौन हुआ? आश्रव ही तो हुआ। और उसी आश्रव की जगह पर आपने प्रयोग कर लिया प्रत्यय। अब ये प्रत्यय क्यों कहलाता है बताओ? प्रत्यय तो हमने वो पढ़े थे हिंदी साहित्य में, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ये कहाँ के नए प्रत्यय आ गए? जो पीछे से लगता है वो कहलाता है उपसर्ग, और जो आगे से आता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। जैसे कि गम धातु है, अब उस गम धातु में यदि उपसर्ग लगेगा तो अधिगच्छति, अवगच्छति, है ना, प्रत्यागच्छति, तो ये पीछे से लग रहे हैं ना, मतलब शब्द पहले से था और उसके पीछे से लग गया। प्रति लग गया तो प्रत्यागच्छति, अव लग गया तो अवगच्छति। हम इनके अर्थ बदलते चले जाते हैं। जैसे गच्छति बोलोगे तो जाना, और अवगच्छति बोल दोगे तो जानना। जाना नहीं, उसका मतलब क्या होगा? जानना। और प्रत्यागच्छति बोल दोगे तो लौटना। तो गच्छति में तो जाना था और प्रत्यागच्छति बोल दिया तो क्या हो गया? वापस लौट के आ गया। तो सबके अलग अलग हो गए ना। अधिगच्छति है ना, इस तरह अनुगच्छति मतलब साथ साथ जाना। अब देखो उपसर्ग लगते हैं तो अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। और प्रत्यय बोलते हैं जो कि सामने से लगता है, सामने से शब्द पहले से विद्यमान था और उसके पीछे आ गया। जैसे ती है ना, गच्छ धातु थी, गम धातु थी, और गम से गच्छ बना, उसमें ती लगा दिया तो गच्छति। पठ धातु थी, नहीं उपसर्ग लगेगा पहले, अब और प्रत्यय आगे लगेगा ना। हाँ, ती प्रत्यय, वही तो बोल रहा हूँ ना। तो ती प्रत्यय और अब प्रत्यय। अभी जो इससे पहले बोला मैंने वो क्या था? उपसर्ग था। हाँ, तो उसे तो बोल रहा हूँ। आपके लिए पीछे वाला हुआ है, मैं बोल रहा हूँ पीठ के पीछे। है, आपके पीछे और सामने में फर्क पड़ रहा है। जो शब्द पहले से विद्यमान हो और उसके सामने से आके जो लग जाए, है ना, वो समझ लो। और पीछे मतलब आप अभी वो कर रहे हो। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो कहने का अभिप्राय वही है। अब ये देखो ऐसा ही होता है कि वस्तु तो पहले से विद्यमान है, लेकिन जो आ जाए और वस्तु में एक परिणमन करा दे विशिष्ट प्रकार का, उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे जीव पहले से विद्यमान था और अब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन सबको क्या बोल रहे हैं? प्रत्यय। तो ये आते हैं और आने के बाद क्या होते हैं? एक विशिष्ट प्रकार का परिणमन करा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो ऐसे हमें यदि वो हिंदी साहित्य वाली अपेक्षा से समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। हालांकि ये नाम दोनों अलग अलग हैं। वैसे इसका अर्थ करोगे तो प्रत्यय इज इक्वल टू प्रत्यय, है ना। जो प्रति यानी प्रति शब्द विरोध के अर्थ में लिया जाता है।
प्रति, जैसे प्रतिकार है ना, प्रतिरोध, तो इसी तरह प्रतिस्पर्धा, तो ये सब किसके अर्थ में होते हैं? विरोध, विरोध के अर्थ में, कि हम आपके अपोजिट खड़े हुए हैं। तो ऐसे ये प्रति अय, अय यानी आया, लेकिन किस रूप में आया? विरोधी के रूप में। तो इसलिए इन सब चारों के नाम क्या हैं? प्रत्यय। मिथ्यात्व आपके सहयोगी के रूप में नहीं आएगा, बल्कि किस रूप में आएगा? विरोधी के रूप में आएगा। इसी तरह से अविरति, कषाय और योग, तो इसलिए इन चारों के नाम क्या हैं? प्रत्यय। समझ में आया? तो ऐसे भी याद रख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसे प्रत्यय कहो, आश्रव कहो, आपको जो कहना है वो कहो, लेकिन ये सब आत्मा नहीं है। यहाँ पर तो ये सिद्ध किया जा रहा है। जड़ और चेतन एक हो जाए तो भिन्न द्रव्यों के लोप होने का महादोष आता है। इसलिए निश्चय न का यह सिद्धांत है कि आश्रव और आत्मा में एकत्व नहीं है। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि प्रत्यय रूप आश्रव भाव ही बंध के कारण है, भगवान आत्मा बंध का कारण नहीं है। तो जो पहले शंका खड़ी की गई थी कि भगवान आत्मा कर्म का बंध करता है, कहते हैं नहीं करता, हमें तो उसे पूरा निर्दोष साबित करना है। अभी लेकिन आगे देखना 116 से 120 गाथाओं में यदि कोई सर्वथा व्यवहार नय के कथनों का लोप करे तो क्या दोष खड़ा होता है, वो बात भी बताएंगे अभी आचार्य कुंद। तो कहते हैं अभी तो ये स्थापित कर रहे हैं, क्या स्थापित कर रहे हैं? भगवान आत्मा बंध का कर्ता नहीं है, लेकिन सर्वथा इस निश्चय नय को ही प्रमुख करके पूरी तरह से व्यवहार नय का गौण कर दिया जाए तो क्या हानि होगी, क्या समस्या खड़ी होगी, वो भी बताएंगे। हम लोगों को लग सकता है जैसे तैसे तो हम एक दृष्टि बनाने के लिए तैयार होते हैं और तुरंत के तुरंत पीछे से आते हैं आचार्य और हमारी वो दृष्टि बनने से पहले धक्का दे देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? मैंने पहले भी किसी प्रसंग में इस तरह का प्रकरण आया होगा तब कहा था, समय सार एक संतुलन का नाम है। और ये संतुलन किस चीज में है? पर्याय मूल आपको रहने नहीं देंगे और दूसरा स्वच्छंदी होने नहीं देंगे, है ना। दोनों ही चीजें जाना जरूरी है कि नहीं, कि पर्याय मूलता तो चली गई और नहीं, पर्याय मूलता रह गई और स्वच्छंदी हो गए, तो वो लोग कैसे काम चलेगा? बना हाँ, तो हम पहले ये तो स्वच्छंदता का अर्थ नहीं समझते। यहाँ पर अभी देखो, अभी आगे की गाथाएं जब आएंगी ना तो मैं आपको बताऊंगा निश्चयाभास और व्यवहाराभास एक्चुअल में क्या है। हम लोगों ने निश्चय और व्यवहार दोनों क्रियाओं में ही देख रखे हैं। जैसे जो लोग स्वाध्याय करता है वो है निश्चयाभासी और जो व्रत वगैरह पालता है वो कौन है? व्यवहाराभासी। जबकि ये दोनों ही व्यवहाराभासी हैं, क्योंकि स्वाध्याय करना भी एक क्रिया का नाम है और ये आभास जो होते हैं ना, ये मान्यताओं में होते हैं, किसी क्रिया में नहीं होते। जैसे निश्चय व्यवहार किसी क्रिया में नहीं है, ऐसे ही आभास भी वास्तव में किसी क्रिया में नहीं है, ये भी मान्यता में है। तो आगे बताएंगे, जैसे कि थोड़ा सा बता ही देता हूँ इशारा करके। जैसे जो पूरे विश्व को क्षणिक ही मानता है वो व्यवहाराभासी है, जिसके लिए अनित्य ही सब कुछ है, विश्व अनित्य है। जो बौद्ध मतानुयायी है वो कौन है? वो व्यवहाराभासी है। और जो नित्य ही नित्य मानता है, जिसका सारा जोर किसके ऊपर है? नित्य ही है, वस्तु नित्य ही है, वस्तु नित्य ही है, वो कौन है? निश्चयाभासी। अब ये एक नई परिभाषा है। बौद्धानुयायी जो है ना वो व्यवहाराभासी है और जो सांख्य मतानुयायी है वो कौन है? वो निश्चयाभासी। अब बोलो ये वाली परिभाषा कहाँ से लेके आओ गया? ये भी आने वाली है, अगली गाथाओं में ये बात स्पष्ट करेंगे। हम लोगों ने क्रियाओं में ही सब चीज़ों को ढूंढ लिया। यहाँ ये सब बुद्धि की बहुत जोर लगाने वाली चीज़ें हैं। हमें ये इसलिए ऐसा बड़ा अजीबोगरीब लगता है जब हम ये स्वाध्याय में, समय सार में इस तरह की बातें पढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग कैसी हुई, जरा आप विचार करो इस बात का। धर्म मतलब क्या है? मम्मी ने कह दिया बेटा जा मंदिर में दर्शन करके फिर तेरे को खाना मिलेगा, है ना। चलो 10 लक्षण चल रहे हैं, अभी पूजा कर लो, अभी एकासन कर लो। तो हम लोगों ने पूरे धर्म को किस एंगल से देखा है? तो हमने यही माना था कि धर्म मतलब क्या है कि थोड़े से मंजीरा बजा के आ जाओ, 2-4 पूजा पढ़ के आ जाओ। लेकिन कभी हमने विचार ही नहीं किया कि निर्णय करने का नाम धर्म है। और निर्णय करने में 3 चीज़ों, युक्ति का अवलंबन बहुत जरूरी होता है। और युक्ति कहते हैं प्रमाण को, नय को और निक्षेप। इन 3 का नाम युक्ति है। तो जब भी दिमाग लगाने की बात आती है तो लगता है ये धर्म कैसे हो सकता है। लेकिन आप हृदय पर हाथ रख कर विचार करना
कि ज्ञान की ये जो निर्णयात्मक निर्दोष क्रिया है ना, इसमें आपके परिणामों की निर्मलता को आंकना और किसी क्रिया को करने के समय परिणामों की निर्मलता को देखना। जब आप निर्णय कर रहे होते हो ईमानदारी से ना, तब अहंकार खड़ा नहीं होता निर्णय की भूमिका में, लेकिन क्रिया की भूमिका में अहंकार खड़े हुए बगैर नहीं रहता। और जाके देख लो, चाहे जिसने 10 पास किए हों चाहे 25 किए हों, लेकिन वो चाहता है रिकग्निशन मिलना चाहिए बाहर से। बाहर से तारीफें होंगी तभी तो कोई धर्म माना जाएगा, यदि नहीं होगी तो कैसे धर्म माना जाएगा। लेकिन आप जो निर्णय करते हो अपने जीवन में, स्वयं के निर्णय, तो उस निर्णय में आप ये चाहते हो कि 4 आदमी आपकी पीठ थपथपा कर जाएं। आपका निर्णय आपको आनंद देने वाला होता है। और जैन शासन मतलब निर्णय का नाम धर्म है, क्योंकि निर्णय विश्वास के पहले का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। सोपान यानी चरण, सीढ़ी है। आपका विश्वास तब तक स्थिर और दृढ़ नहीं हो सकता जब तक आपके पास निर्णय ना हो। इसलिए तत्वानुभूति के पूर्व का जो चरण है वो क्या है? तत्व निर्णय। और निर्णय के पहले का चरण है तत्व विचार, और विचार के पहले का चरण है तत्व चर्चा। समझ में आया? तो ये जो चल रही है ये क्या है? ये तत्व चर्चा। लेकिन तत्व चर्चा किसी को धर्म लगने लगे तो ये व्यवहाराभास। इतनी दूर दूर से आते हैं, सोचते धर्म करने के लिए आ रहे हैं, और आप उसकी हवा निकाल के रख देते हो तो कैसे काम चलेगा? लेकिन यही सत्य है। समझ में आया? इसलिए ये सब न्याय से, नहीं तो आप करोगे ही नहीं, प्रयास ही नहीं करोगे, जीव के विशेष जानने का कोई प्रयास नहीं करोगे। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, ये शास्त्र की उक्ति है। सामान्य से विशेष बलवान होता है। और ये वाली उक्ति का प्रयोग किया है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में टोडरमल जी ने, कि गुण स्थान और मारणा स्थान से जीव को जानो। क्यों जानो? क्योंकि जीव को सामान्य रूप से जानने से ज़्यादा जरूरी होता है विशेष रूप से जानना। और जब हम जानेंगे गुण स्थान से, मारणा स्थान से, तब हमें पता चलेगा कि इन गुण स्थान मारणा स्थानों में पुद्गल का हलन चलन चल रहा है कि चैतन्य का चल रहा है। ये पूरे संसार में कौन नाच रहा है? ये वास्तव में पुद्गल, क्योंकि जीव तो अपने ज्ञायक स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर अलग अलग विवक्षाओं से ऐसे कथन करने में आने लगते हैं। जब हम जीव को पुद्गल से अभेद कर देते हैं तो वो पुद्गल ही जीव कहलाने में आता है, लेकिन फिर भी जीव तो जीव ही रहता है और पुद्गल हमेशा पुद्गल रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चूँकि हैबिट में नहीं होने से, प्रोग्रामिंग नहीं होने से हमें बड़ा मुश्किल ये सब जान पड़ता है, लेकिन लगातार अभ्यास करो तो चीज़ें आसान बनती हैं। इसलिए मुझे आपकी महिमा बहुत आती है ना। नहीं तो कई बार विषय ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि कई लोग तो हाथ खड़े कर देंगे, अपने बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी धैर्य बनाए रखकर सुनना, उसको निर्णय करने की कोशिश करते रहना, ये बड़े भाग्य की चीज़ है। पुष्पदंत और भूतबली कोई मजा नहीं आया था जब धरसेन मिल गए थे, तो है ना, धरसेन भी खुश हो गए थे, है ना, पुष्पदंत भूतबली मिल गए। समझ में आया? ऐसा ये मामला। तत्व कहने वाले मिलना ये तो आनंद का विषय हो ही सकता है, लेकिन तत्व का श्रवण मिल जाना, श्रवण करने वाले मिल जाना, ये भी परम आनंद का विषय है। ऐसा है इस दुनिया में। हाँ, बस ऐसे ही चीज़ें हैं, और क्या। नहीं तो अच्छा बताओ, ये बात कौन कर सकता है? अब ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये कितनी दुर्लभ चर्चाएं हैं। और कोई यदि गलती से ये यूट्यूब पे लगा लेता होगा ना, तो कहता ये क्या बोलते रहते हैं, ये क्या सुना रहे हैं, कौन सी दुनिया की ये चर्चा कर रहे हैं आज के समय में, तो उसे आश्चर्य नहीं होता होगा ये सुना के। ऐसा ही है, अलौकिक पारलौकिक बात है। देखो, इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं। अब देखो स्वामी जी का आध्यात्मिक एंगल है ना, गुरुदेव का। अब कहते हैं कि पुण्य पाप के भाव एवं मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये सब आश्रव प्रत्यय हैं। अब देखो लगा दिया ना प्रत्यय के साथ आश्रव शब्द, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। कहीं प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं, कहीं आश्रव कर रहे हैं। और इस पूरे अधिकार की शुरुआत हुई थी आश्रव से, कि आश्रव में और आत्मा में विशेष अंतर जानोगे तो कर्म रुक जाएंगे और संसार खिर जाएगा। और आश्रव में और आत्मा में विशेष अंतर नहीं जानोगे तब तक क्या होगा? ये संसार चलता रहेगा। तो अभी तक हमने ये समझ लो 40-45 गाथाओं से ये विशेष अंतर जान रहे हैं कि आश्रव की सच्चाई क्या है,
जिस आश्रव को मैंने अपने गले से लगा कर रखा है, इस आश्रव का कर्ता अपने आप को मानता हूँ, लेकिन उसकी सच्चाई हकीकत क्या है कि वो तो पुद्गल निकला। समझ में आया ना? है शक्तिमान माना था, निकला निकला गंगाधर, वो तो है ना। ऐसा ही हो गया कि नहीं? अब कहते हैं कि पुण्य पाप के भाव एवं मिथ्यात्व, अविरति, कसाय योग आश्रव प्रत्यय हैं, शरीर मन वाणी इत्यादि 9 कर्म हैं। देखो गुरुदेव पहले पूरी चीज़ों को स्पष्ट कर देते हैं, अलग बताते हैं ये क्या है ये क्या है। तथा ज्ञानावरणादि 8 कर्म जड़ कर्म है। देखो आ गई सब चीज़ें। एक ले लिया भाव कर्म, एक ले लिया 9 कर्म और एक ले लिया द्रव्य कर्म। इन सब को यदि आत्मा करे तो आत्मा उन सब से अनन्य अर्थात एक अभिन्न ठहरेगा और ये सब जड़ स्वरूप हैं, अतः आत्मा को भी जड़ मानना होगा। ऐसी मान्यता से चैतन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा, जबकि भगवान तो स्वरूप से शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है, पुण्य पाप के भावों का भी ज्ञाता दृष्टा है। कौन? भगवान। भगवान आत्मा है ना, वो भगवान नहीं, कारण परमात्मा। वहाँ पर का कर्ता या पर रूप नहीं होता है और पर पदार्थ भी ज्ञाता दृष्टा नहीं होते। इस कारण जीव से राग अनन्य है ऐसा मानने पर जो दोष आता है वही दोष प्रत्यय कर्म 9 कर्म आत्मा से अभिन्न है ऐसा मानने से आता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि चैतन्य उपयोगमय ज्ञान स्वरूप जीव अन्य है और जड़ स्वाभाविक क्रोध अन्य है, स्वभाव स्वभाव जड़ हैं और चैतन्यमय आत्मा से अन्य है। ठीक है। यद्यपि आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति से आत्मख्याति का ही अनुसरण किया है, तथापि प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ नया प्रमेय भी प्रस्तुत किया है। प्रमेय मतलब क्या होता है? नई जानकारी, नया विषय है ना। प्रमेय यानी जो चीज़ जानने में आए वो प्रमेय कहलाती। तो कुछ नई जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है। प्रश्न: आप बहुधा ऐसा कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नय से जीव क्रोधादि का अकर्ता है और व्यवहार नय से करता है। अब प्रश्न यह है कि मतलब प्रश्न, और पहले तो उसने सामने वाले की ये बताई कि तुम ऐसा कहते हो, और फिर उसे स्थापित करने के बाद अब वो प्रश्न पूछता है। अब प्रश्न ये है कि जिस प्रकार व्यवहार नय से जीव द्रव्य कर्मों का करता है, उसी प्रकार व्यवहार नय से भाव कर्मों का भी करता है। तो फिर द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों में एकत्व प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का ही कर्ता आत्मा व्यवहार नय से है। समझ में आया? कल भी अपन ने ये बात ली थी। क्या कह रहा है वो कि आप कह रहे हो व्यवहार नय से ही द्रव्य कर्म का करता है और व्यवहार नय से ही भाव कर्म का करता है। तो नय तो लगा रहे हो एक, यानी कथन की विवक्षा है एक, लेकिन काम बता रहे हो 2। तो जब एक ही विवक्षा थी तो 2 अलग अलग चीज बताने की क्या जरूरत थी? एक ही बता देते ना, 2 अलग अलग क्यों बताई? तो अपेक्षा एक ही तो है, व्यवहार नय एक ही तो है, व्यवहार नय। तो कल आपसे ये कहा था कि भैया व्यवहार नय का इतना बड़ा पेट है ना, कि पूरी दुनिया यहाँ तक कि गुण भेद भी उस व्यवहार नय में आ जाते हैं। कल कहा था ना कि ब्रह्मांड मेरा है, पृथ्वी मेरी है, ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, ये शहर मेरा है, ये मोहल्ला मेरा है, ये मकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है। अब जैसे मेरी पत्नी वैसा मेरा मोहल्ला हो सकता है क्या? जैसे मेरा पड़ोसी वैसा मेरा बेटा हो सकता है क्या? क्यों? प्रयोग तो दोनों में एक सा हो रहा है, मेरा बेटा मेरा पड़ोसी। लेकिन पड़ोसी की यदि जान पर बन आए और बेटे की जान पे बन आए तो दोनों में आपका रिएक्शन एक जैसा होगा कि नहीं होगा? तो ये कहते हैं ये मेरा 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 कह के आपने सब जितना कुछ भी जोड़ा है ना मैं के साथ, वो सब व्यवहार में है। अब और आगे आ जाओ, मेरा शरीर, मेरे गुण भेद। अब बोलो, मेरे गुण भेद भी तो व्यवहार है, मेरा शरीर भी तो व्यवहार है। तो कहते हैं हम क्या करें, हमारी भाषाई कमजोरी है, लाचारी है। क्या कहें, वो एक गाना आया था ना, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे। मैं जो अनुभूति आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शब्द जब भी मैं शब्दों में उसे कहता हूँ ना, वो बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम पकड़ते हो अल्फाजों को और मैं कहता हूँ एहसास।
आचार्यों की यही तो कमजोरी, यही तो समस्या है कि वो एकत्व व्यक्त आत्मा मतलब वो अनुभूति का विषय है। अब अनुभूति का विषय जब अल्फाजों में आएगा, एहसास जब अल्फाजों में आएंगे तो कुछ तो अपना असर उनका ढीला पड़ जाएगा ना। एक माँ से बोलो तुम अपने बेटे को कितना प्यार करती हो, अब जब उसने जो भी कह दिया ना वो एहसास फिसल गए वहाँ से, क्योंकि अस्खलित एहसासों को यदि फिसलाना हो तो शब्दों में प्रयोग करके बता दो। इसलिए कई बार कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना। और एक माँ पुत्र सामने से चला आ रहा था और कुछ नहीं, बस आंखों से आंसू आ गए, तो क्या हुआ? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और उसने बोल दिया अरे मेरा बेटा मेरा बेटा। हो सकता है बगल में चाची ज़्यादा मेरा बेटा कर रही हो और मम्मी चुपचाप बैठी कुछ नहीं करी, लेकिन बोलो अनुभूति में कौन के विशेषता है होता है कि नहीं? वो काम वाली बाई ज़्यादा बेटा बेटा चिल्लाए चाहे हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए अनुभूति तो बहुत साइलेंट होती हैं। अब देखो कितनी बड़ी बाध्यता है, भाव श्रुत ज्ञान को द्रव्य श्रुत में लेके आ रहे है तो वो भाव श्रुत ज्ञान का वैसे कमाल की बात क्या होती। इस दुनिया में अधिकांश लोग मुद्रा को देखकर काम कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, थोड़ी सी अलग बात कह रहा हूँ, ये जो शास्त्र लिखे गए हैं ये पंचम काल के लोगों का गौरव है या मजबूरी है कि शास्त्र लिखना पड़ा? हमारे जैनियों ने सबसे लेट शास्त्र लिखना चालू किया है। जैनियों के हिसाब से मजबूरी है। हाँ, सबसे लेट शास्त्र लिखा है अपने। इससे पहले बहुत सारा साहित्य सृजन अन्य मतों में होना चालू हो गया था। वेद आदि 5000 साल पहले लिखा गए थे, लेकिन ये क्यों लेट लिखा है? क्योंकि यहाँ पर श्रुति परंपरा चलती थी, सुन के देख कर काम हो जाता था। लेकिन अब इतने ज़्यादा प्रमादी, आलसी है ना, छल ग्रहण करने में डॉक्टरेट है ना, ये सब जब लोग होते चले गए तो फिर लिख लिख के ये चीज़ें स्पष्ट करना पड़ी कि ये बात ऐसी है। उपयोगी नहीं लग रहा लोगों का कि चीज़ों को सुनकर अवधारण कर पाएँ। श्रवण शक्ति चली गई, धारणा चली गई। अभी देख लो इतना पढ़ने के बाद धारणा में कितना रहता है। अभी अपने साथ ही विचार करके देखो धारणा में कितनी बात रहती है। ये निरंतर ठहरने वाली चीज़ है। इसलिए कहते हैं एक एक जगह शब्दों के साथ ठहर जाओ, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, 8-10 बार उसे पढ़ लो, समझ में आ जाएगी। क्योंकि जैन शासन में बुद्धि से ज़्यादा विशुद्धि का महत्व है। बुद्धिवान लोग नहीं समझेंगे, विशुद्धिवान लोग समझ जाएंगे। इसलिए देशना के पहले कौन सा चरण है? विशुद्धि का चरण है ना। तो विशुद्धि में विशिष्ट प्रकार की कर्मों का क्षयोपशम होता है विशिष्ट प्रकार से, जिसके कारण से वो देशना फलदायी होती है। अब बुद्धि कोई बहुत ज़्यादा हो, बड़े बड़े आइंस्टीन को लेकर आ जाओ, और हो सकता है वो ना समझ पाए कि राग का कर्ता कौन है, जबकि 3% बुद्धि यूज करने वाला कहलाता था। ऐसा कहते हैं ना, 100% बुद्धि में से लगभग 2-3% बुद्धि का यूज किया आइंस्टीन ने। वो सब समझ गए, लेकिन भेद विज्ञान की बात समझ में नहीं आएगी। और 6वीं पास व्यक्ति जो कि अन्य संप्रदाय में पैदा हुए, लेकिन उनके पास कोई संयोग नहीं है, उन्हें समझ में आ गई। बोलो क्या किया था उन्होंने? समय सार पर PhD करने वाले नहीं पकड़ पा रहे ये चीज़। आज हैं लोग बाग समय सार पर। मैं तो क्या कहते हैं, वो लंदन में प्योर सोल कॉन्फ्रेंस में मैं देख के भौचक्का रह गया। बहुमान भी बहुत आता था कि कोई पेरिस से आया है, कोई व्यक्ति क्या कहते हैं फिनलैंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, और वो बोल रहे हैं लघु तत्व स्फोट के ऊपर व्याख्यान कर रहे हैं। 35-35 मिनट ऐसी रिसर्च प्रस्तुत कर दी लघु तत्व स्फोट के ऊपर कि अद्भुत आनंद से अपन भरा गए। एक व्यक्ति ने पेरिस से आए थे, अमृत चंद्र से लेकर बनारसी दास जी तक की समय सार की परंपरा बताई। नाम भी याद है मेरे, जेरोम पैट्रिट नाम था उसका, जेरोम पैट्रिट है ना, पेरिस के। अब ये आ रहे हैं बढ़िया, और हो सकता है बाहर निकल के आमलेट खा रहे हैं। अब बोलो क्या करोगे आप? हाँ, अभी क्या कर सकते हैं, लोग बाग पकड़ तो लें, ये विषय तो पकड़ में आ जाए उनके, लेकिन भेद विज्ञान जो इसका मूल ध्येय है वहां तक कोई पहुंच जाए ये बहुत मुश्किल है। ये तो उनके लिए एक एकेडमिक विषय हो गया, बस इससे ज़्यादा और कुछ थोड़ी है। कि जैसे वो दूसरी कोई चीज़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ रहे थे, ऐसे ही आचार्य कुंद ने राग का कर्ता आत्मा को कहा कि नहीं ये पढ़ रहे हैं। अब उनके लिए प्रकाश संश्लेषण और राग का कर्ता आत्मा में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये चीज़ जिसके हृदयंगम होगी वो कौन होगा?
कि जिसकी विशुद्धि विशिष्ट होगी, और वो विशुद्धि वाले व्यक्ति अनुभूति तक पहुंचने के लायकात रखते हैं, बुद्धि वाले नहीं रखते। इसलिए बुद्धि को रखो साइड में और संबुद्धि का प्रयोग करो। विश्लेषण की जरूरत नहीं है, संश्लेषण की जरूरत है ना। ऐसा है ये। क्या कहते हैं फिर, दोनों का ही कर्ता आत्मा व्यवहार न से ही है। तो उत्तर ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस व्यवहार न से रागादि भाव कर्मों का कर्ता आत्मा को कहा जाता है, उस व्यवहार न को अशुद्ध निश्चय न के नाम से भी कहा जाता है। ये जयसेनाचार्य की मूल पंक्तियां हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर जयचंद जी छाबड़ा के नाम से चलती हैं। कौन ने लिखी है? संस्कृत में लिखी हैं। अब क्या कही तो है आचार्य ने, लेकिन अब हमने पढ़ी किसको? हमने पढ़ लिया जयचंद जी छाबड़ा को पहले, तो हमने क्या कहने लगे, जयचंद जी छाबड़ा ने कहा है। कहाँ कहा है? 11वीं गाथा के भावार्थ में। ये सब हम पढ़ के आए हैं 11वीं गाथा के भावार्थ में। आपको क्या लगता है, जयचंद जी छाबड़ा जब बचनी का लिखने आए होंगे तो उन्होंने सिर्फ अमृतचंद्र की टीका ही पढ़ी होगी? जितना काम हुआ होगा ना, समय सार पे सब पढ़ के लिखे तैयार हुए थे वो बचनी का लिखने के लिए। तो ये जयसेनाचार्य बता रहे हैं, अशुद्ध निश्चय न तब तक निश्चय है जब तक कि उसके ऊपर का निश्चय खड़ा नहीं हुआ, और उसके ऊपर का निश्चय आ जाता है तो नीचे का निश्चय क्या हो जाता है? व्यवहार हो जाता है। यदि साक्षात शुद्ध निश्चय ने बड़ा भाई खड़ा है तो नीचे का एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या हो जाएगा? वो व्यवहार है। परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा है तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने क्या हो जाएगा? वो भी व्यवहार हो जाएगा। और जैसे अनुभूति हो गई ना, उसके लिए परम शुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार हो जाएगा। और ये किसने कहा? ये कहा पंचाध्यायी में पांडे राजमल जी ने, है ना। जिन्होंने पांडे राजमल जी हैं कि कई लोग तो कहते हैं पंचाध्यायी भी अमृतचंद्राचार्य ने लिखी है। तो वो कहते हैं कि हम जितने तुम यहाँ निश्चय नय के भेद देख रहे हो ना, ये निश्चय नय के सारे भेद उन्होंने व्यवहार नय में डाल दिए और कहा कि अब हम निश्चय नय बताते हैं। तो क्या है निश्चय नय? तो कहते हैं ना तथा। निश्चय नय वो है जो कहा ना जाए, और जो कह दिया वो क्या है? वो सब व्यवहार है। ऐसा है। यह कथन द्रव्य कर्मों से भाव कर्मों का तारतम्य दिखाने के लिए किया जाता। तारतम्य, तरतम यानी क्या होता है? डिग्री होती है, ये बेटर बेस्ट, है ना, कि ये है तो ये वाला व्यवहार लगेगा, और इससे थोड़ा सा और सूक्ष्म अंदर जाओगे तो फिर उसमें अंदर का व्यवहार लगेगा। जैसे स्थूल परद्रव्य को आत्मा का कहना असद्भूत व्यवहार, सूक्ष्म परद्रव्य को आत्मा का कहना ये सद्भूत व्यवहार, और उस सूक्ष्म परद्रव्य से अथवा सूक्ष्म विकार से आत्मा को अभेद कह देना, इसका नाम अशुद्ध निश्चय। ये चारों पांचों सब तरह के हमने आठों जब भेद देखे थे तब हमने ये सारे अंतर वहां पर पढ़े थे। यद्यपि द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा भाव कर्म भी अचेतन ही हैं। इस कारण अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय ही है। मूल रूप से जयसेनाचार्य कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय नय क्या है? व्यवहार शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा। इसका भावार्थ यह है कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से है, राग आदि भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अशुद्ध निश्चय नय से है, और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा यह अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार ही है। शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कथन आते हैं। आत्मा को शुभाशुभ भावों का कर्ता भोक्ता कहीं तो व्यवहार नय से बताया जाता है और कहीं अशुद्ध निश्चय नय से। इस प्रकार के कथन को पढ़कर चित्त में जो असमंजस हो जाता है उसका निराकरण तात्पर्य वृत्ति के उक्त कथन से भली भांति हो जाता है। तात्पर्य वृत्ति मतलब जयसेनाचार्य की टीका। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इन गाथाओं का मूल प्रतिपाद्य यही है। अब ये निष्कर्ष मतलब क्या? दादा ऐसा बताते थे कि अमेरिका में, उनका नाम भूल गए, एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, है ना। जब इंडिया में आते हैं तो उनका समझ लो कि अपॉइंटमेंट ही 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का होता है यदि 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं। लेकिन बहुत बड़े मुमुक्षु हैं अमेरिका में वो हाँ जो भी हैं ना, वो बहुत बड़े। तो वो ऐसा करते थे कि ये अनुशीलन की उन्होंने बुलवाई थी कम से कम हज़ारों प्रतियाँ, और पूरे वहाँ पे जाना और मोना के जितने भी मेंबर्स हैं, लोग बाग जितने परिवार रहते हैं, उन सब तक पहुँचाए।
ये अनुशीलन। और वो दादा से बोलते थे कि मैं सबसे पहले आपके निष्कर्ष को पढ़ता हूँ, आखिरी की 6 लाइनें, और फिर अनुशीलन शुरू से पढ़ के आखिरी तक पहुँचता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे ये पता रहता है कि इन गाथाओं में वस्तुतः बात क्या की जा रही है। ये मूल बात तो उतनी सी है जो निष्कर्ष में आ गई। अब उस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए तर्क और युक्ति लगा कर फिर वो ऊपर से कैसे कैसे समझाया है, कैसे सिद्ध किया है, तो हम वो निष्कर्ष तक, कंक्लूजन तक पहुंचने में हमें आसानी होती है। और जब 2-2 बार वो निष्कर्ष पढ़ लेते हैं तो दिमाग में वो बात एकदम पक्की हो जाती है। इसमें भी भावार्थ पढ़ के हाँ। पढ़ो तो फिर हाँ। जल्दी समझ हाँ, तो आ जाता है ना। तो ऐसे अब ये निष्कर्ष कितना है, अभी तक जितनी कथा चली अपनी 2 दिन में, बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उस पूरे के पूरे समझ लो व्याख्यान का, शास्त्रार्थ का जो प्रयोजन था वो इतना था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इन गाथाओं का मूल प्रतिपाद्य यही है कि बंध के कारण रूप जो मिथ्यात्वादी प्रत्यय हैं, यह भगवान आत्मा उनसे भिन्न है। इस कारण यह भगवान आत्मा बंध का कारण भी नहीं है और बंध का कर्ता भोक्ता भी नहीं है। इतनी बात हुई और बात यहाँ पे पूरी करें। अब इकट्ठे जो गाथाएं आएंगी, 5-5 गाथाओं के 2 बड़े बड़े सेट आएंगे। टीका में बहुत कुछ नहीं है ना, संक्षिप्त टीका है और बहुत सरल टीका है, लेकिन गाथाओं में 2 तरह के अनुयायियों की या मान्यता वाले लोगों की, समझ लो कि सांख्य मतानुयायी शिष्य जो मानता है उसकी मान्यता का निराकरण करेंगे। और ये सांख्य मतानुयायी क्या मानता है, मैंने अभी बोला भी था कि वो नित्य ही मानता है, वो पूरी तरह से शुद्ध ही मानता है, कर्मों की कुछ सत्ता ही नहीं है ऐसा मानता है। तो ऐसे लोगों की मान्यता का निराकरण करने के लिए आचार्य ये सिद्ध करेंगे कि व्यवहार न्याय की अपने स्थान पर क्या उपयोगिता है। इससे आचार्य अध्यात्म को तो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी हमारी आगम पद्धति है उसका संरक्षण भी कर रहे हैं। नहीं तो तुरंत क्या हो जाएगा, समय सार के अजीर्ण में लोग ऐसा कहने लगते हैं ना कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है गुण स्थान की, कोई ज़रूरत नहीं है मार्गणा स्थानों को पढ़ने की, चरणानुयोग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन सब लोगों को समझाया। इसलिए आप देखना, अपने क्या नाम था, बनारसी दास जी को संस्कृत उतनी विशेष नहीं आती थी, मतलब उतने ज्ञानी नहीं थे। ये उनकी आत्मकथा से और बाद के कुछ प्रमाणों से पता चलता है। उन्होंने तो समय सार को उतना समझा था जितना कि कलश टीका में लिखा हुआ था, बस इससे ज़्यादा नहीं। कलश टीका में जो अनुवाद, वो ज्ञानी थे संस्कृत के, पांडे राजमल जी जिनकी कलश टीका थी, और उनने जो अनुवाद कर दिए उससे समय सार समझ कर उन्होंने छंद बना दिए। और समय सार नाटक लिखने ऐसे नहीं बैठे थे बनारसी दास जी कि अब मैं ये पढ़ता हूँ लिखता जाता हूँ। वो तो जो पढ़ते थे और फिर अपनी डायरी में लिख देते थे, पढ़ते थे डायरी में लिख देते थे। अब वो उनकी रचनाएं इतनी फेमस हुई कि गली गली में लोग फिल्मी गानों की तरह गुनगुनाने लगे। आगरा की गलियों में लोग समय सार नाटक के छंद गुनगुनाए। ये तो उनके जाने के बाद जो उनके समझ लो कि अनुयायी थे बनारसी दास जी के, उन्होंने उनको पूरी तरह से विधिवत मिलान किया और एक सिस्टमेटिक पूरा उसका संपादन करते हुए जिस रूप में समय सार नाटक आज हमारे सामने है उस रूप में वो हमारे सामने आया। नहीं तो बनारसी दास जी को तो जहाँ जैसी बात रुचती जाती थी वो लिखते जाते थे। इसी से पता चलता है। उनके गुरु थे रूपचंद जी, पंडित रूपचंद जी। तो रूपचंद जी जब समय सार का व्याख्यान करें तो समझ उसके रंग में रंग गए, लेकिन रंग में रंगे ही नहीं थे वे स्वच्छंदी भी हो गए। उन्होंने खुद ने लिखा, मालूम क्या लिखा उन्होंने, करनी को रस मिट गयो भयो न आत्म स्वाद, है ना, लयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा जैसे ऊंट के पाद। क्या होता है, करनी का रस चला गया, करना धरना कुछ है नहीं है, ना व्रत करो ना उपास करो ना कुछ भक्ति पूजा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भयो ना आत्म स्वाद, वो बोलते भी थे कि वे 4 दोस्त पकड़ के, 4 दोस्तों के नाम भी उनने बताए, और एक कमरे में जाके निर्वस्त्र हो जाते थे और कहते 2 घंटे के लिए हम मुनि हैं, है ना, इसलिए वो निर्वस्त्र हो गए और कहते हम 2 घंटा के लिए मुनि बन गए। ऐसी बातें करने लगे, ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने लगे। कहते आत्म वात्म स्वाद तो हुआ नहीं और करनी का रस भी चला गया, तो बनारसी की दशा कैसी हो गई, ऊंट के पाद। अब पाद यानी होता है चरण, समझ में आया कि जैसे ऊंट चलता है ना, ऐसा 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 है। आपने सुना ना ऊंट पतांग,
ऊँट पटांग यानी क्या होता है कि जैसे ऊँट की टांग जैसी चलती है ना, ऐसा 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 ऐसा, उसकी कोई एक धारा नहीं रहती। ऐसे ही कहते बनारसी दास जी हमारी भी कोई एक धारा नहीं थी, हम बस ऊँट पटांग हो गए थे। ऊँट के पाले आने होता है, हम ऊँट पटांग हो गए, है ना। बाद में फिर जब रूपचंद जी ने उन्हें फिर से समझाया, गुणस्थान वगैरह की चर्चा करके गुणस्थान पढ़ाए, तो उनकी अकल ठिकाने आई। और ऐसी अकल ठिकाने आई कि समय सार में गुणस्थान का कोई काम है नहीं, लेकिन उन्होंने समय सार नाटक में लिखा। और फिर गुणस्थानों का वर्णन कैसा होना चाहिए, कर्म प्रकृतियों से होना चाहिए ना। उन्होंने कर्म प्रकृतियों से नहीं किया, चरणानुयोग से किया। कि जैसे अवरत सम्यक दृष्टि कैसा होना चाहिए, तो उस जैसे कि 18 प्रकार के अभक्ष के नाम आप कैसे जानते हो, वो 22 प्रकार के अभक्ष के नाम बनारसी दास जी की बदौलत, वो हम जितना छंद बोलते हैं ना, वो बनारसी दास जी ने लिखा है। अब ये समय सार में 22 अभक्षों के नाम की क्या जरूरत है, बताओ क्या जरूरत है। लेकिन लिखा है समय सार नाटक में, उन्होंने लिखे 22 अभक्ष के नाम। 11 प्रतिमाओं की क्या जरूरत है समय सार में, लेकिन उन्होंने लिखी है। तो इसका मतलब है कि द्रव्यानुयोग को समझने में कर्णानुयोग सहायक बना, और कर्णानुयोग को बताने में चरणानुयोग सहायक बना। तो ऐसे तीनों अनुयोगों की संधि बैठाकर फिर उन्होंने लिख दिया समय सार नाटक। और इससे वो मति उन्होंने कहा, जब तीनों अनुयोगों की योग्य संधि जीवन में दिखाई दी, तब उन्होंने ये कहा इसी समय सार के बल पर कि मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ये लिख के गए बनारसी दास जी, मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तीनों अनुयोगों की संधि वहां पर दिखाई दी। तो इसलिए ये हमें दिखता है ना कि पहले तो आचार्य एक निश्चय के ट्रैक पर जा रहे हैं, और फिर अगले प्रकरण में व्यवहार की स्थापना कर रहे हैं, आगम के कथनों को उचित ठहरा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? बस यही कारण है कि भाई कहीं आप ये एक पक्षी एक बात सुनकर अपनी दृष्टि को तो सम्यक ना करो, लेकिन व्यवहार को अपने जीवन से लोप कर दो। और व्यवहार का लोप कभी हो नहीं सकता। निश्चय का अवलंबन होगा तो व्यवहार का लोप अपने आप होगा, लेकिन हम निश्चय का अवलंबन लिए बगैर जबरदस्ती व्यवहार का लोप करेंगे तो ऐसा 3 काल में होने वाला नहीं है। इसलिए ये सुंदर संधि अब हमको अगली 5 गाथाओं में देखने को मिलेगी, जिसकी चर्चा आगे अपन कल करें।